हरे कृष्णा। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत आनंद हो रहा है कि सबको हिंदी या मराठी क्या कंफर्टेबल है? हिंदी हाँ, हिंदी वाले भी है तो हिंदी में बात करेंगे। तो आज बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सब लोगों के साथ इधर मैं बैठी हुई हूँ। और माता जी ने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया वो भूल जाओ मैं भी आप जैसी एक इस्कॉन में डिवोटी हूँ और आप सबकी बहन जैसी हूँ, तो बहन ही हूँ, तो हम लोग वही नाता रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी लोग सब काफ़ी सारा टैलेंट सबके हैं, सबका अपना अपना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमारे मटेरियल टैलेंट्स, हम लोग एक बार कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम कृष्णा के भक्त हैं। और जो भी मटेरियल टैलेंट्स है वो सब हम लोग सिर्फ भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसी पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए मेरे सब डिग्रीज वगैरह पे ध्यान मत देना क्योंकि मुझे अभी कभी कभी लगता है कि वो मेरा कोई दूसरा लाइफ टाइम था। क्योंकि भक्ति में आने के बाद मेरा लाइफ इतना चेंज हो गया है कि अभी मैं प्रभु जी को कभी कभी वही बोलती थी, क्योंकि हम लोग साथ में कॉलेज में थे प्रभु जी में, तो हम लोग कभी कभी बात करते हैं। ऑलमोस्ट अभी 28 साल हो गया, तो ऐसा लगता है कि वो एक मेरा दूसरा जीवन था तो अभी मैं भक्ति में अभी ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स से हूँ। हम लोग, हमारी फैमिली भी भक्ति में है। फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे ऐसा एक परिवार मिला जिसमें सब मेरे इन-लॉज, मेरे सास ससुर, मेरी ननद सब वरिष्ठ वैष्णव हैं, तो वो मेरा सौभाग्य मैं मानती हूँ। तो आज मुझे यहाँ पे बैठने के लिए बोला गया कि कुछ बोलो, लेकिन मुझे बात ज़्यादा नहीं करना है, मुझे आप लोगों से भी सुनना है। तो इसलिए मैंने मेरा टॉक थोड़ा शॉर्ट ही रखती हूँ। और जब तक मैं आपसे मिंगल नहीं होंगी, आपके डाउट्स जो है, प्रश्न जो है, तो मैं नहीं तो कुछ भी टॉपिक लेके आके यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन वो हमारे में अंतर नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है और मैं जहाँ से आती हूँ मुंबई में,
हमारे यहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे बड़ा मंदिर है और मैं गोवर्धन इको विलेज में भी सेवा के लिए जाती हूँ, तो दोनों बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे सेंटर छोटे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि डिवोटीज बहुत उत्साही है यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे आप लोगों को ज़्यादा जानना है। माता जी ने बोला मैं 1.5 साल से आ रही हूँ, तो मैं थोड़े जन को पहचानती हूँ, थोड़े डिवोटीज को यहाँ पे पहचानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझे और करीब से नज़दीक से पहचाना है। तो जब तक हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसीलिए मुझे वहाँ पे कुर्सी लगाया था, लेकिन मुझे वहाँ से आप लोग बहुत लंबे लग रहे थे, इसलिए मैंने बोला मुझे पास में बैठना। तो इसीलिए मुझे टॉपिक मैंने पूछा कौन से टॉपिक पे मैं बात करूं, तो मुझे डिवोटी से बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस घर पे और काम पे, तो उसके बारे में चर्चा करूं। तो मैंने बहुत छोटा सा टॉक सिंपल किया है, मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने दीप्तिमती राधा माता जी को भी बोला कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा करेंगे। तो हमारा वही था कि हम लोग कैसे करें। तो मैंने बोला मैं 15-20 मिनट ही बात करती हूँ, उसके बाद मुझे इंटरेक्ट आप लोगों से करना है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछना है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो। अगर किसी को संकोच हो रहा है उठ के बात करने में, तो आप चिट्ठी पे भी लिख के पास करें। वैसे हम लोग सब यहाँ पे माता जी लोग ही है, तो कोई संकोच का बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अपने बारे में, घर के कुछ प्राइवेसी के बारे में बताना संकोच हो रहा है, तो एक चिट्ठी पे लिख के आप बता सकते हैं। और जिसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो दीप्तिमती राधिका माता जी आप भी लिख के चिट पे उनको मदद कर सकते हैं। तो अपने पास पेन पेपर है ना, सब रेडी है सब। तो इसीलिए मुझे लगा कि अभी मैं आई थी शायद 6 महीने पहले हमारा एक सेशन हुआ था, तो तभी मैं ऐसे बैठी थी, तो मुझे वो इंटरेक्शन का आनंद नहीं मिला। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करें। तो टॉपिक बहुत सिंपल लिया है और मैं ज़्यादा भी बात नहीं करना चाहूँगी, तो सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉपिक बात करूँगी, लेकिन उसके बाद हम लोग चर्चा ही करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके मन में आप ये कर सकते हैं, आप खुल के हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है कृष्णा कॉन्शियसनेस एट होम एंड वर्क प्लेस, यानी कृष्णा भावनामृत हम लोग घर पे और हमारे काम में कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने लोग बाहर जाके काम करते हैं? घर पे भी काम ही होता है, लेकिन बाहर भी कौन करते हैं? इन एडिशन काफ़ी लोग हैं। तो और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे नवयुवतियाँ भी है, यंग गर्ल्स है, माताजी है, सब मिक्सचर है सब लोगों का। तो इसीलिए हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं, हम हमारे घर पे भी कृष्ण भावनामृत कैसे करें और वर्क प्लेस पे भी, जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कैसे करें। तो पहले हम लोग छोटा सा डेफिनेशन करेंगे कृष्ण भावनामृत ये क्या है। तो प्रभुपाद ने जब भी इस्कॉन स्टार्ट किया था अमेरिका में जाके, तभी उनका आयु क्या था? 70 ईयर्स के थे वो, उतने वृद्ध थे। एक्चुअली वो ही एक पूरा टॉपिक बन सकता है कि वो टाइम में, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं हमारा एज जो भी है, यहाँ पे कितने लोग 70 ईयर्स के हैं माता जी। तो आप समझो ये एज में प्रभुपाद ने जाके, ये एज में क्या लगता है माता जी हम लोगों को कि हम आराम करें, ऐसा लगता है ना, क्योंकि पूरा जिंदगी हमने घर गृहस्थी, बच्चे, काम, इतना सारा करने के बाद ऐसे लगता है कि अभी थोड़ा बॉडी शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, अभी थोड़ा आराम करें। लेकिन प्रभुपाद ने वो एज में कहाँ गए? यूएस, जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, कुछ उनके पास उसके लिए कुछ धनराशि नहीं थी। अभी हम लोग एरोप्लेन में टिकट बुक करते हैं और अमेरिका जाते हैं, तभी उनके पास धनराशि भी नहीं थी। वो गए थे कैसे? वो जो सामान लेके जाने वाले कार्गो शिप होता है ना, उसमें वो गए थे, और उनको वहाँ पता नहीं था कि उधर जाके मैं क्या करूँ। सिर्फ एक अग्रवाल करके एक भारतीय एक उनसे एक संपर्क था, वो भी उनसे भी बहुत ज़्यादा उनका नहीं ये था। उनका बेटा बॉस्टन में रहता था, तो वो तभी वो देना पड़ता था कि आप कहाँ जा रहे हैं यूएस में। आज भी हमको वो देना पड़ता है वहाँ के किसी का एड्रेस। तो सिर्फ वो एक ही एड्रेस था, लेकिन उधर भी कैसे रहेंगे कुछ पता नहीं। और वो जो अग्रवाल थे, उनका शादी एक अमेरिकन वुमन से था, यानी उनकी पत्नी एक थी वो अमेरिकन थी।
तो प्रभुपाद को कुछ पता भी नहीं था कि ये आयु में मैं कहाँ जाऊँ। हम लोग अभी किधर जाते हैं तो 10 बार फ़ोन लगाते हैं, मैं ये झाड़ के नीचे खड़ा हूँ, मैं ये दुकान के आगे। तो यानी एक छोटा सा किसी को पिकअप करने के लिए बोलो हम लोग को 10 बार फ़ोन करना पड़ता है ना। ये सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन कभी समझो, कभी 1966 में प्रभुपाद यूएस गए, ना टिकट के पैसे थे, ना वापस आने का पैसा था। ना वापस आने के लिए वो माता जी श्रीमती मोरारजी ने बोला था उनको कि आपको वापस आने का जब भी है तो क्योंकि वो खुद डरी हुई थी कि ये एज में उधर जाके क्या करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ जाके जो चमत्कार हुआ, क्योंकि उसको चमत्कार ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो उनको इंडिया में भी नहीं कर पाए वो उन्होंने झांसी में उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज चालू किया था, लेकिन वो भी 1 साल में उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि वो जो रूम था जहाँ पे उन्होंने सेंटर चालू किया था वो कुछ पॉलिटिकल रीजन से बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे भी उनको इतना वो इतने बैक टू गॉड एंड मैगजीन वितरण करने को देखा उन्होंने, पुस्तक वितरण करने जो भारत में नहीं हो सकता था वो अमेरिका में जाके कैसे करेंगे। इतना वो मुश्किल, यानी वो एक्चुअली सोच के हमको मुश्किल लग रहा है। आज के ज़माने में इतना हमारे पास फ़ोन है, सब कुछ है, फिर भी हमको मुश्किल लग रहा है आज। तो समझो वो तभी प्रभुपाद ने कैसे किया। तो ये एक चमत्कार से कोई कम बात नहीं है। और वहाँ जाके उन्होंने 1 साल के अंदर छोटा सा सेंटर चालू किया, लेकिन वो इतने कम टाइम में, उसके बाद सिर्फ 12 साल प्रभुपाद रहे, जो 70 ईयर्स में गए थे सिर्फ 12 साल रहे। और 12 साल में उन्होंने, जब तक वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, 108 मंदिर बन चुके थे पूरे विश्व में और 5000 उनके शिष्य बन गए थे। तो समझो ये जो काम है ये भगवान के सिवा हो ही नहीं सकता। वो इतने समर्पित थे भगवान को। तो उन्होंने ये जो नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ, ऐसे उन्होंने एक कविता लिखी थी जब वो जहाज में थे। तो वो गए थे अपने गुरु महाराज का शब्द को पूर्ण करने के लिए, खुद के लिए नहीं गए थे। खुद को अमेरिका देखना था, वहाँ पे जाके थोड़ा पाश्चात्य देश का श्रवण ये करना था, उसके लिए नहीं गए थे। वो भारत का जो खरी पूंजी है, जो भगवत गीता का मैसेज है, वो हमारी खरी पूंजी है। हम लोग समझते हैं कि हमारी खरी पूंजी ये है वो है, लेकिन हमारी जो खरी पूंजी है ये हमारा धरोहर है, वो हमारा भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसको वो बांटने गए। तो मुझे उनका स्टोरी मैं एक्चुअली बहुत एंजॉय करती हूँ बोलने के लिए, लेकिन आज मैं वो उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगी। मुझे सिर्फ ये बोलना था कि 1 साल में उन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया और उसका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब भी वो थोड़े जो उनके शिष्य हुए थे तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि हमको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी व्यवसाय या मंदिर या कुछ भी चालू करते तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो वैसे उनको भी यूएस में रजिस्टर करना पड़ता था, क्योंकि उनको अगर एक खोली लेना है, सेंटर चालू करना है, तो वहाँ का यूएस का गवर्नमेंट के साथ एक ये होता है ना, रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसमें से एक लॉयर भी था, एक था, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग क्या नाम देंगे। तो किसी ने बोला कि हम लोग गॉड कॉन्शियसनेस, ऐसे कुछ नाम, सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नाम देंगे। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, इसका नाम हम लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखेंगे। तो इसमें आप इसमें का हर शब्द जो है ना वो बहुत महत्व है, क्योंकि इंटरनेशनल नाम, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय। और जब भी उन्होंने नाम रखा था तभी उनके पास सिर्फ थोड़े से भक्त थे, यानी ये इस हॉल में जितने बैठे इतने भी नहीं थे, एक 10-12 ही लोग थे जो उनके भक्त थे। तो अंतरराष्ट्रीय तो बहुत लंबा हो गया। हाँ, और कृष्ण भावना, तो लोगों को क्या लगा कर कृष्णा कौन है यूएस में किसी को पता नहीं है। 1965-66 का बात है। तो यहाँ पे सब अमेरिकन लोग, उन लोग को कृष्णा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गॉड बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं। तो उन्होंने गॉड कॉन्शियसनेस, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, हम लोग कृष्णा को ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हमारे वेदास में कृष्णा को सुप्रीम बोला गया है, तो हम लोग क्यों उनको दूसरे नाम से बुलाना चाहिए, कृष्णा नाम रखना चाहिए। तो कृष्णा भावनामृत संघ, और अभी इंग्लिश में उसको बोला तो कृष्णा कॉन्शियस
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ कि प्रभुपाद ने कितना सोच कर ये नाम दिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो तो ये बोल सकते थे कृष्णा टेम्पल, कुछ भी बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कृष्णा भावनामृत संघ नाम दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इसीलिए ये टॉपिक आज जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस एट होम एंड ऑफिस एंड वर्क, यानी कृष्णा भावनामृत घर पर और काम के जगह पे, जो भी जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे थे। मुझे लगा ये करने से पहले हम लोग प्रभुपाद ने कैसे इस नाम को चूज़ किया, ये नाम को क्यों उन्होंने चूज़ किया और इसका नाम का इतना महत्व क्यों हमको होना चाहिए और गर्व भी होना चाहिए, तो उसके बारे में मुझे लगा मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी ये हो गया, प्रभुपाद ने ये नाम दिया, तो अभी हम लोग को ये नाम को अपने जीवन में उतारना है। हाँ, तो भी ये इंटरनेशनल, तो हमको पता है सब इंटरनेशनल ही हो गया अभी इसको। सोसाइटी तो है ही, क्योंकि अभी हर टेम्पल का एक कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो सोसाइटी है, वो कम्युनिटी है आपका एक ये सब लोग साथ में जहाँ पे आते हैं मिलते हैं, तो एक सोसाइटी बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है, हमारा परिवार है, बड़ा परिवार, कृष्णा सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी इसको हम हमारे जीवन में कैसे उतारें। तो कॉन्शियसनेस क्या है जो भावनामृत बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? मुझे ही बात नहीं करना है, मुझे आप लोगों से भी कुछ जो भी आता है मन में वो बोल सकते हैं, ऐसा कोई सही उत्तर या गलत ऐसा कुछ नहीं। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चेतना। वेरी नाइस। चेतना यानी हमारा जो शरीर है, हम बोलते हैं कि भगवद गीता में बहुत बोला गया ना, शरीर है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो ये हमारा जो मैं अभी बात कर रही हूँ, आपको मैं दिख रही हूँ, मुझे आप लोग सब दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा एक शरीर है, लेकिन ये शरीर जो है ये हमारे आत्मा का एक कपड़ा है, कपड़ा के जैसा हम कोई भी चीज़ को ढक के रखते हैं, वैसा ये हमारे आत्मा को ढक के रखने वाला एक कपड़ा है शरीर। लेकिन इस शरीर में जो चेतना आपने अभी बोला, वो चेतना कहाँ से आता है? शरीर की वजह से आता है, आत्मा की वजह से आता है, क्योंकि जो हमारा जो रियल सेल्फ है, जो हम हमारे रियल, अभी मेरा नाम बोला प्रिय सखी माता जी, तो मेरा ये अभी शरीर है इस जीवन में, तो इस जीवन में मेरा नाम प्रिय सखी है, लेकिन अगले जीवन में मेरा कुछ और नाम होगा, लेकिन मेरा जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। उसको अलग अलग नाम से, हर अलग अलग शरीर में, हर जन्म में हमको नया अवतार मिलेगा। अवतार हमारा नहीं होता, भगवान का होता है, लेकिन हम लोग भी अवतार बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं ना, क्या अवतारा दिसते आज केस नहीं इंसरले हम लोग भी कभी कभी अवतार में होते हैं। तो वैसे हर जन्म में एक नया हमारा अवतार दिखेगा, लेकिन है हम लोग आत्मा। तो आत्मा है तो हमें चेतना भी दिखता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक मृत शरीर है, उसमें शरीर है लेकिन उसमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं है। तो चेतना जो है ये हमारे पूरे जीवन में जो हम हलचल करते हैं, भाव है हमारे, तो वो सब दर्शाने के लिए हम लोग बोलते हैं हमारी चेतना है। तो ये चेतना, तो मैंने जैसे बोला, पूरे जीवन में हमारा अलग अलग भाव हो सकता है। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, या आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों के साथ हूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन और कुछ हो गया तो मैं कभी दुखी भी हो सकती हूँ, कभी मैं गुस्से में भी हो सकती हूँ। हाँ, कभी मैं पूरा दिन बहुत एंग्जाइटी में हो सकती हूँ, एंग्जाइटी में मैंने परेशानी में हो सकती हूँ। तो मेरा जो चेतना है वो बदलते रहता है, दिन में भी बहुत बार बदलते रहेगा। कभी हम लोग कुछ अच्छा खाते हैं तो खुश हो जाते हैं, कभी किसी से कुछ अनबन हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरा चेतना भी बदलते रहता है दिन में। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला, हमारा चेतना क्या होना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ऐसे उन्होंने हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि सदा हमारा चेतना जो है वो कृष्णा भावनामृत होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हमेशा हम लोग कृष्णा भावना में रह सकते हैं क्या? अब फ्रैंक आंसर दे दो, जो भी लगता है वो दो। नहीं रह सकते ना, मैं तो नहीं रह सकती हूँ, आपके बारे में मेरे को नहीं मालूम, मैं हमेशा कृष्णा भावना में नहीं रह सकती हूँ। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला है? कृष्ण भावना में हमेशा हमें रहना चाहिए।
तो अभी इसको हम कैसे हमारे जीवन में हम लोग इसको कृष्ण भावना में हम लोग समझेंगे अभी। तो जैसा बोला कि उतार चढ़ाव दिन भर में हमारा होता रहता है, जीवन में होता रहता है, तो ये तो है, लेकिन इसके पीछे जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको हमें हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है यानी पूरा 24 घंटा, हफ्ते का 7 दिन, महीने का 30 दिन, साल का 365 डेज हमको पूरा कृष्णा कॉन्शियस रहना है, ये असंभव है। जैसे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन गए थे युद्ध करने के लिए, तो वो युद्ध कर रहे थे, तो वो तो भगवान के परम भक्त है अर्जुन, उनका और हमारा किधर तालमेल। तो वो जब ही युद्ध कर रहे थे तो क्या वो पूरा टाइम कृष्ण के बारे में सोच रहे थे? नहीं ना, क्योंकि युद्ध करने के टाइम कितना कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कितने लोग, जरा सा इधर का उधर कंसंट्रेशन गया तो आपको एक तीर लगेगी, आप धराशायी हो जाएंगे। तो कितना कंसंट्रेशन अर्जुन को वॉर पे करना था, तभी तो वो भगवान के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। भगवान पीछे ने आगे सारथी करके बैठे थे, और उनको इतना भी टाइम नहीं था सारथी को बोलने को कि अभी मेरा जो रथ है इसको दाहिने बाजू में लेके जाओ, इसको ये बाजू में लेके जाओ। वो इधर देख रहे हैं और तीर मार रहे हैं, तो कैसे भगवान को बोलते थे कि मेरा रथ को इधर उधर लेके जाओ? पांव से लात मार के भगवान को बोलते थे, ये पांव से लेफ्ट पांव से मारा तो लेफ्ट में लेके जाओ, राइट पांव से मारा तो राइट में लेके जाओ, क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पे था? कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। तो जब भी कृष्ण के परम भक्त अर्जुन जो है, उनका ही ध्यान भगवान पे नहीं है, वो भगवान को पांव से ये कर रहे हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली है? तो लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावनामृत में थे अर्जुन। कैसा? क्योंकि वो जो कार्य कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वो पूरा वो भगवान के कहने पे कर रहे थे। वो उन्होंने जब कुरुक्षेत्र का मैदान देखा तो उन्होंने देखा मेरा गुरु है यहाँ पे, मेरे बड़े चाचा जी है, उनके सभी परिवार, उनके भाई 100 भाई जो थे उनके कौरव, सब लोग उनके खून के रिश्ते वाले से वो युद्ध करने वाले थे। तो वो घबरा गए मैंने ऐसे घबरा नहीं गए कि मैं कैसे युद्ध करूँगा। उनके दिमाग में आया कि मैं किन से युद्ध कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन में गोदी में खिलाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया सिखाया, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे चाचा उनके बेटे, ऐसे लोगों से मैं परिवार के लोगों से युद्ध करूँगा? तो वो एकदम विचलित हो गए, और फिर उन्होंने आश्रय किसका लिया? कृष्णा। और उन्होंने कृष्णा को क्या बोला कि मुझे आप ज्ञान दो। तब तक उनका रिलेशनशिप कृष्णा के साथ क्या था? एक दोस्त के था। लेकिन जब भी उन्होंने खुद को समर्पण किया कृष्णा को, तो कृष्णा ने उनको बहुत इंस्ट्रक्शन दिया जो पूरा भगवद गीता है। तो आज हमने ऐसे सोचना चाहिए कि ये जो हमने आज सोचना चाहिए नहीं, एक्चुअली कृष्णा ने जो भगवद गीता का नॉलेज दिया वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया। वो बोलते हैं ना, सास को अगर अपनी बहू को कुछ बोलना है तो डायरेक्टली नहीं बोलती है, वो क्या करती है? अपनी बेटी को बोलती है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वैसे कृष्ण ने अर्जुन को एक निमित्त मात्र बना के जो भी इंस्ट्रक्शंस पूरे आगे के टाइम के लिए सब लोगों को बोलना था, वो उन्होंने अर्जुन को बोला। और यही भगवद गीता जो है वो प्रभुपाद ने हमें एज इट इज, जैसी आए तशी, जैसा है वैसे ही हमको ट्रांसफ़र किया है। तो हमारे जो गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य आए हैं, उन लोगों ने हमें तात्पर्य के साथ प्रभुपाद ने हमको भगवद गीता का नॉलेज दिया है। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि हमको अगर अर्जुन के जैसे बनना है, जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लेके अपना पूरा जीवन समर्पित किया और कृष्ण भावनामृत रहे, तो हमें भी भगवद गीता से ही इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से हम अपना जीवन को कृष्ण भावनामृत कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल यानी हमारे जीवन को एक ध्येय देने वाला जो है। तो ये हमें भगवद गीता को ही हमारा मार्गदर्शन के लिए हमें ये करना है, स्थापित करना है।
और बाद में हम देख सकते हैं कि इससे हम लोग कैसे अपना जीवन जो है, हम स्टूडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे खूब छोटे छोटे मुझे लड़कियाँ दिख रही हैं जो शायद स्कूल कॉलेज में होगी, कोई यंग गर्ल्स हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होंगे, माता जीज हैं, कोई घर पे हाउस वाइफ होंगे, तो सब प्रकार के हम लोग इधर कार्य करने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो हमें कैसे अभी आज माता जी हम लोग विमेन, वी आर द बॉडी ऑफ अ वुमन, तो इस जीवन में हम लोग ये महिलाओं के शरीर में हैं, तो हम इसको कैसे पालन करके हमारा जीवन जो है कृष्ण भावना कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग रोल्स में हैं। तो छोटी लड़कियों से मैं चालू करती हूँ, उनका अभी वेरी ब्राइट फेसेस आई एम सीइंग, हंस रहे हैं सब, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी इनका उम्र बहुत कम है। हाँ, तो हाउ डू यू थिंक यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस? मैं उनको ही प्रश्न पूछती हूँ, कोई नहीं बोलो आंसर। एक माइक एक्स्ट्रा होगा ना प्रभु जी, तो थोड़ा इनको भी दे सकते हैं। हाँ, यू कैन कम हियर एंड आंसर, और यू कैन वहीं से आप आंसर दे दो। बट रेज योर हैंड, हु वांट्स टू आंसर? आई वांट यू गर्ल्स टू आंसर ना, नहीं तो फिर मैं भी बात करना कम कर दूंगी। उनको दे दो। तुम्हारा सिर्फ आवाज सुनाई देगा सबको, तो इतना शर्माने का नहीं। या एनी मला येतं हा कोंकणी, तुम्ही बोलू शकता। कोंकणी तू उलयल्यार म्हाका कळटा, मोगल कोंकणी चिके विंगड असं डिफरंट असं तरी म्हाका कळटा। जल्दी जल्दी। गर्ल्स को मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि तुम लोग कैसे, कॉलेज गर्ल्स हैं, तुम लोग कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हमें कृष्णा करते जाऊ शकता बाय रिपीटेडली हरिनाम. So in any karya we do, even if we are doing we're cooking, or we are riding the bike, or we are driving, you can chant the holy name and be Krishna conscious. Because otherwise, if you don't chant or like imagine about Krishna, then you go into some other thoughts. So आमचे mind विचलित जाता आणि we are diverted to some other thoughts and into some other materialistic theoretical things. So we can take the names and be Krishna. वेरी नाइस। तो जिनको कोंकणी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, व्हाट इज योर नेम? बिंदिया। बिंदिया। बिंदिया बोल रही थी कि हम लोग भगवान का नाम लेके कृष्णा कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। हम लोग भगवान का नाम जप करके, हम लोग अगर ड्राइव कर रहे हैं कहीं पे या कुछ स्कूटर पे जा रहे हैं तो हम लोग भगवान का नाम सुन सकते हैं। ऐसे हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेट करके कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। तो या प्लीज। Hare Krishna Mata. Yeah, tell me your name first. My name is Sakhi Vallabha Nivasi. अरे वो, yeah, we met, right? Yeah. Velavi. हाँ। So जो कोई भी अब पढ़ाई कर रहा है, they can offer results to Krishna. जो कोई भी exams दे रहा है, that we can offer to Krishna. So that's how we can be Krishna conscious. Very good. तो माता जी बोल रही है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हम कृष्णा को अर्पण कर सकते हैं। बहुत सुंदर आंसर दोनों ने दिया। तो इसमें लगता है एक आंसर स्पिरिचुअल था और एक आंसर मटेरियल था। हाँ, लेकिन दोनों स्पिरिचुअल थे। दोनों जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी, दोनों आंसर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो उत्तर थे, लेकिन दोनों उत्तर पर्याप्त थे, क्योंकि हम लोग माता जी ने बोला योर नेम, आई Sakhi Vallabha. I was there for her initiation in Veda. So वो बता रही हैं कि हम लोग हमारा जो रिजल्ट है स्कूल का, कॉलेज का जो रिजल्ट है, उसको कृष्णा को अर्पण कर देना।
तो इससे हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं इसका जो रिजल्ट हम जब कृष्ण को देते हैं तो हमारा पूरा कार्य जो है वो कृष्णमयी हो जाता है। कृष्णमयी हो जाता है। उसमें साल भर वो कितना ये रफट मारा होगा यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए, वहाँ कॉलेज में रोज पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करना है, टीचर के ताने भी कभी सुनना पड़ता है, असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ाई करने में, लेकिन उससे भी बहुत अच्छे अच्छे दूसरे सब्जेक्ट्स हमको करने का मन करता है, लेकिन पढ़ाई कभी कभी हम लोग जोर ज़बरदस्ती से करते हैं, क्योंकि हमारा वो ही हमारे वो टाइम वो एज में हमको वो करना हमारा कार्य है। तो इसीलिए ये जो है हम लोग ये जो फिलॉसफी है भगवद गीता में ही ये फिलॉसफी दिया है कि हमारा कर्म जो है, कृष्णा खुद बोलते हैं कि तुम्हारा जो कर्म का फल है वो मुझे तुम अर्पण कर दो, तो आपका जो भी आपका कार्य करने में जो भी आपका कर्म आ गया है, कभी कभी हम लोग कुछ दुष्कर्म भी करते हैं, उसका भी हमको नेगेटिव कर्म आता है, कभी अच्छा काम करते तो उसका भी। तो हमारे कर्म से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना है, हमारे कर्म का फल को कृष्णा को दे देना है। तो हम और विद्या ने भी बोला कि हमको भगवान का नाम स्मरण करना है। तो नाम स्मरण करना है ना, ये एक जैसा आड़ी होता है, कोयता होता है, उसको हमको एक पेड़ को काटना है, लेकिन उसको हमने कभी शार्प नहीं किया तो क्या होगा, आप दिन भर काटते रहेंगे पेड़ को और पेड़ बिल्कुल ही नहीं काट सकते, क्योंकि वो आड़ी जो है वो ब्लंट है, शार्प नहीं है। लेकिन हम लोग ने अगर 10-15 मिनट सवेरे सवेरे उसको काम करने से पहले अगर उसको हमने शार्प किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो काम है पेड़ काटने का वो बहुत अच्छे से आप कम समय में आप कर सकते हैं। तो ये भगवान का नामस्मरण जो विद्या ने बोला, तो ये अगर लेके हम दिन का हमारा कार्य चालू करेंगे, शुरू करेंगे, तो ये हमारा शार्पनिंग है, हमारा कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम आड़ी की तरह शार्प कर रहे हैं। और उसके बाद देखो आपका पूरा दिन इतना अच्छा से आप कार्य कर सकते हैं। कार्य आप जो भी करते रहो पूरा दिन, लेकिन आपने कॉन्शियसनेस को पहला कृष्णा के नाम से शार्पन किया, उसको अपने कृष्णा के नाम से आपने उसको आपका दिन को शुरू किया, तो उसके बाद आपका पूरा दिन का कार्य जो है ना बहुत अच्छे से कृष्णमयी हो जाएगा। तो दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर, दोनों का जो आंसर है वो बहुत अच्छा ये है। एक्चुअली मेरा लेक्चर खत्म हो गया और अभी इसके आगे जो भी डिस्कस करूँगी वो इसके ही एग्जाम्पल्स होंगे। तो वैसे हम लोग अभी घर में हैं, गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, तो हमें अगर कृष्ण भावनामृत में रहना है तो एक चीज़ हमको पहले एक चीज़ हमें हमारे फैमिली में डिसाइड करना है कि घर का मालिक कौन है। हम लोग घर के बाहर नाम लिखते हैं ना, मिस्टर एंड मिसेस होसंगड़ी या मिस्टर ये या मिसेस ये या मिस, ऐसा हम लोग घर के बाहर नाम लिखते हैं ना। तो हम लोग को एक्चुअली अपना नाम भी लिखो, उसके ऊपर हरे कृष्णा लिखो एक, और हमको भी याद रहेगा हर रोज घर के अंदर जाने के टाइम कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर के ऊपर किसका नाम है, हरे कृष्णा, या आपका डीटीज के जो अगर आपके घर पे डीटीज है तो डीटीज का नाम डालो। तो हमारे कॉन्शियसनेस में ये होना चाहिए कि ये घर का मालिक मैं नहीं हूँ, भगवान है, मैं सिर्फ इस घर का देखभाल करने वाला एक नौकर हूँ। और अगर हमने ये प्रिंसिपल पे घर को चलाया तो हमारा पूरा घर कितना कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अंदर जो भी हम काम करेंगे, घर की सफाई करेंगे, घर में हम लोग खाना बनाएंगे, वो खाना हम लोग खुद के लिए नहीं बनाएंगे, हम भोग चढ़ाने के लिए बनाएंगे। तो हमें वो उत्साह रहेगा कि आज भगवान को क्या नया मैं बना सकती हूँ। लेकिन माता जी ने बोला मैं जहाँ पे भी जाती तो मैं देखती हूँ इधर से क्या पौधा में लेके जाऊँ नया, ऐसा मेरा कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन जब भी हम लोग बहुत कृष्णा भावनामृत हो जाएंगे ना, तो हम जहाँ पे भी जाएंगे तो मेरे डीटीज को मैं, मेरे घर में डीटीज है वो निताय सचिनंदन, हमारे मुर्जिम के भी डीटीज के वही नाम है। तो मैं हमेशा सोचूंगी कि मैं निमाय सचिनंदन के लिए क्या लेके जाऊँ, मेरा भी वो कॉन्शियसनेस नहीं है इतना कि मैं अभी तक वो कॉन्शियसनेस में हूँ कि मैं यहाँ से क्या पौधा लेके जाऊँ।
तो वो हमारा वैसे कॉन्शियसनेस बन जाएगा। तो मैं बहुत लोगों के घर पे देखती हूँ कि वो एसी चला के रखते हैं ऑल्टर पे। कभी कभी मुझे लगता है कि एसी वेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग, रात भर एसी चलता है। तो मेरा मटेरियल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस है कि भगवान के लिए एसी लगाया दिन भर रात भर, क्योंकि दे आर थिंकिंग भगवान इज अ पर्सन। तो जैसे हमको एसी लगता है, हमको फैन लगता है, वैसे भगवान को फैन, तो उनका वो कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों को भगवान को ऐसे एक मूर्ति नहीं बना के रखना है घर में। ऑल्टर है उधर, दिन में 3-4 बार हम लोग गए, कुछ ऑल्टर पे रखा, कुछ मंत्र बोला, फिर हम लोगों ने, ऐसा कॉन्शियसनेस है। धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस हमारे घर के डिटेल्स है, किसके पास डिटेल्स नहीं होगा, एक फ़ोटो भी होगा, एक सुंदर फोटो भगवान का, जो भी ऑल्टर का आपको अच्छा लगता है वो लगा लो और उनसे संपर्क रखो दिन भर। जब भी हम ऑफर करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बात करो भगवान के पास, क्योंकि हम लोग के दिन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो सबसे अच्छा कौन समझ सकता है हमको, भगवान से ज़्यादा अच्छा कौन समझेगा। तो उनसे बात करो, उनको अपना हृदय से ये करो। तो हम लोग ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि कंप्लेन मत करो और कुछ पूछो मत भगवान से, उनसे संबंध रखो। हाँ, तो ऐसा हमारे भगवान घर में जो है उनके साथ संबंध बढ़ाओ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो अपने ऑल्टर पे और मैं मेरे बेडरूम में हूँ या किचन में हूँ, या नहीं। हमेशा वो कॉन्शियसनेस रखो कि इधर भगवान मौजूद है। हमें कोई और मंदिर में जाने से पहले पहले हमारे घर के भगवान के साथ हमें संबंध रखना चाहिए। और फिर हम लोग का जो घर है वो तो उनके लिए हम चला रहे हैं। अगर ये कॉन्शियसनेस निकल गया ना हमारा, हमें आज क्या लगता है कि ये मेरा घर है, ये मुझे ऐसे करना है, ये मेरे बच्चे सुन नहीं रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, या मेरे पति ऐसे नहीं कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक चाबी है, एक जो बटन है ना, वो हमको स्विच करना है कि ये घर जो है ये भगवान का घर है, ये केंद्र बिंदु है भगवान, और यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो हम भगवान की खुशी के लिए करेंगे। खाना पकाएंगे तो आपका पूरा कार्य जो है वो आपने समर्पण कर दिया। आपका जो 24 घंटे का काम है, घर क्लीनिंग कर रहा है, बच्चे हैं, अभी बच्चे कौन है, हम लोग देखेंगे अगर बच्चे जो है वो मेरे बच्चे हैं तो हम वो एक अटैचमेंट के जैसा उनके साथ हो जाता है, गुस्सा आता है, कभी उनसे फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन हम लोग अगर सोचेंगे कि कृष्णा ने हमको ये बच्चे दिए हैं हमें देखभाल करने के लिए, यानी हम केयर टेकर हैं सिर्फ, लेकिन है किसके बच्चे, भगवान के बच्चे। और भगवान ने हमको इस भौतिक जीवन में ये बच्चे प्रदान किए हैं कि तुम इसका देखभाल करो। तो हम उसको अगर कृष्णा का प्रसाद मान के अगर बच्चों का देखभाल करेंगे तो हम लोग उनको एक अलग तरीके से हम बड़े करेंगे, और हमारा भी जो उनके साथ जो अटैचमेंट है ना वो कृष्णा से कनेक्टेड होता है। सो फिर हम लोग बच्चों को कैसा धीरे धीरे उनका भी हमारा जैसा कॉन्शियसनेस होता है ना, वही कॉन्शियसनेस बच्चे भी ये कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम वो हमेशा हमको स्ट्रेस देखते हैं ना, हमेशा स्ट्रेस यानी क्या हिंदी वर्ड है स्ट्रेस के लिए, तनाव में देखेंगे कि हमेशा चिड़चिड़ देखेंगे, हमेशा जो भी है रिएक्टिव देखेंगे, तो बच्चे इसको भांप लेते हैं और ये बहुत अच्छे से पिकअप कर लेते हैं। हमको जुबान से कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे ही बॉडी रिएक्शन से बच्चे हमारा पूरा, एक्चुअली बच्चे बहुत होशियार होते हैं। हमको लगता है कि ये बच्चे हैं इनको क्या, इसलिए हम कभी कभी इनको बहुत कम में नापते हैं, लेकिन बच्चे बहुत स्पॉन्जी रहते हैं। यहाँ पे टीचर माता जी आपको पता है ना बच्चे कितने होशियार होते हैं तो उनको आपका जो मूड है ना वो अच्छे से वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपका मूड अच्छा होगा ना वो खुद ऐसा करेंगे। आप चिड़चिड़ हमेशा रहेंगे ना, बच्चे पे बहुत उसका प्रभाव होता है। और बाद में आप देखेंगे वो बच्चा जैसा बड़ा होएगा ना तो वैसा ही वो मेंटालिटी उनका चलता है, फिर वो भी फिर ऐसे ही आपके जैसे ही तनाव में चिड़चिड़े ऐसे बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्शियसनेस बहुत पीसफुल, बहुत कृष्ण भावना रहेगा तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे और वो देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स लोग कृष्ण भावना में कितने खुश हैं, और उनको भी कृष्ण भावना के प्रति जो है वो पॉजिटिव उनका रिएक्शन होगा।
अगर वो देखेंगे हमेशा कि इन लोग मंदिर भी जाते हैं लेकिन इन लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं कि दूसरे भक्त के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो उनको क्या लगेगा ये कृष्ण भावना जो है ये अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे माता पिता जाके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो मुझे ऐसे जगह पे मुझे नहीं आगे जाना है, ये इन लोग जा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं जाना। तो इसीलिए आप जैसे घर पे बर्ताव करेंगे वैसे आपके बच्चे भी आपको, वो डिवोटी होंगे या नहीं उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो उनका कर्म है, लेकिन कम से कम वो जो एटमॉस्फेयर घर में कृष्णा कॉन्शियसनेस का होगा ना, इफ दे सी दैट यू आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को पॉजिटिवली फेवरेबल हो जाएंगे और पिकअप कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा आप जैसा चैंटिंग करते हैं, आप जैसा जो भी आपका करते हैं ना, वो पूरा खींच लेने वाले हैं उनको। आपका कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस होगा तो उनका भी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा। तो इसीलिए हमको बहुत एज अ पेरेंट, माँ हो पिता हो, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम घर में कैसा वातावरण क्रिएट करेंगे। कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर इज नॉट सिर्फ एक ऑल्टर है और उसको हम लोग दिन में 3 बार भोग चढ़ा रहे हैं, नहीं, हमारा कैसा बर्ताव है एक दूसरे के साथ, घर के लोगों के साथ। पति पत्नी होते हैं, कभी दोनों डिवोटीज होते हैं, कभी एक होता है एक नहीं होता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो हमारे मंदिर में जब भी विवाह होता है तो गुरु महाराज बहुत बार वहाँ पे लेक्चर देते हैं, अगर गुरु महाराज नहीं होंगे तो कोई और सीनियर डिवोटी देते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा राधानाथ महाराज बोलते हैं कि ये जो पत्नी है तो ये समझो मत कि ये ऑर्डिनरी कोई लड़की से आप शादी कर रहे हैं जिसको आप अपने इंद्र तृप्ति के लिए आप शादी कर रहे हैं। बोलते कि ये लड़की जो है ये कृष्णा की बेटी है, कृष्णा की भक्त है, कृष्णा की बेटी है, जो कृष्णा तुम पे सौंप रहे हैं कि उसको जिंदगी भर उसको अच्छे से देखभाल करो और उसको एक अपनी धर्म संगिनी मान के चलो कि ये मुझे अपने कृष्ण भावना इसमें पथ पर मेरा साथ देगी, कंपेनियन है, शी इज़ योर कंपेनियन जो तुम्हें कृष्ण भावना में मदद करेगी। तो ये हेतु से आप ये शादी करो और उसको एक्सप्लॉयटेटिव नज़र से मत देखो, कोई अपने इंद्र तृप्ति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए उस पर कंट्रोल मत करो। एक दूसरे का कुछ गलत हो गया तो हम बोल सकते हैं कि आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं, और वैसे ही वो लड़की को भी बोलते हैं कि ये जो पति आप स्वीकार कर रहे हैं ये भगवान के भक्त हैं, तो आप पूरा जीवन भर इनके भक्ति में कैसे इनको आप मदद करेंगे, उनके साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनको और भक्ति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो कभी कभी होता है ना, अगर वाइफ डिवोटी नहीं होती है और हस्बैंड डिवोटी है तो वो हमेशा टोकते रहती है कि आप कितना टाइम देते हैं भक्त, हर संडे आप जाते हैं लेक्चर में देते हैं, लेकिन अगर वाइफ भी डिवोटी रहेगी तो क्या करेगी, वो भी उनको साथ देगी। कभी कभी घर में प्रॉब्लम होता है, इन-लॉज होते हैं, एल्डरली होते हैं, लेकिन दोनों की गाड़ी हम एक दूसरे को मदद करके हम चलाते हैं कि आज मैं घर पे रह जाती हूँ, आप मंदिर में जाओ, नेक्स्ट संडे आप घर में रहो, मैं मंदिर में जाती हूँ। तो हम लोग जब दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोटी होते हैं तो हमें दोनों का कृष्णा कॉन्शियसनेस में दोनों को प्रोत्साहन करना है एक दूसरे को। तो ऐसे करके अगर हमारा घर का नैया चलेगा कृष्ण भावना रूप में, तो ये एक बहुत परफेक्ट लाइफ है। क्योंकि बहुत लोग जो डिवोटीज नहीं होते हैं उनका लाइफ बहुत एक्चुअली मिजरेबल होता है। हम लोग को कभी लगता है कि हम लोग डिवोटीज होकर भी मिजरेबल हो गए, क्योंकि कितना करना पड़ता है, हमको जब करना पड़ता है, हमको ये खाओ मत, वो मत खाओ, इधर मत जाओ, मंदिर में भी सेवा होता है, फेस्टिवल्स होता है, उसमें भी बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे ना जो भक्ति में नहीं है उनका लाइफ बहुत मिजरेबल है। आपसे आपका लाइफ से आप कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि उनका लाइफ को एक गोल ही नहीं है, एक जीवन को एक ध्येय होना चाहिए ना। ऐसे लगता है सबको कि हमारे लाइफ का ये ध्येय है, लेकिन उनका एक ध्येय खो गया ना तो उनको लगता है मेरे को उधर जाना है, उधर जाएंगे तो उनको लगता है मुझे उधर जाना है। तो एक फिक्स्ड गोल ही नहीं है उनका। उनको लगता है कि मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया ना तो मैं खुश हो जाऊँगी, फिर बोलते हैं कि जॉब मिल गया, अभी मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, जीवन साथी मिल गया तो बोलते हैं मुझे अभी बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो गए तो बोलते हैं अरे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन होते तो अरे इसको भी किधर कॉलेज में भेजना है, फिर ये बोलते इसको भी किधर जॉब मिलेगा,
तो इसको किधर शादी भी करेंगे। तो ये जो जीवन का उनका गोल फिक्स ही नहीं रहता। लेकिन हम लोग डिवोटीज होते हैं ना, हमारा एक फिक्स्ड गोल रहता है। हमको पता है कि हमारा जीवन का ध्येय है कि हमको हमारा पूरा जीवन को कृष्णा पे समर्पण करना है। और एक बार कृष्णा पे समर्पण करने का हमने डिसीजन लिया, उसके बाद ये सब जो है ना, जो दूसरे लोग करते हैं वो तो हम लोग करने ही वाले हैं वैसे भी। लेकिन हम लोग ये सोच के नहीं करेंगे कि ये मेरा जीवन का ध्येय है। उसको हम एक हमारा कर्तव्य मान के करेंगे। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य जो है, तो हमें बहुत क्लियर कट भगवान के रास्ते पे हम चलेंगे ना, तो हमको एक बहुत क्लियर कट डेस्टिनेशन मिल जाता है। और प्रभुपाद ने हमको इतनी अच्छी तरह सिखाया है कि जीना कैसे है और मरना भी कैसे है। हाँ, उन्होंने पूरा अपने जीवन से सिखाया कि उन्होंने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया। हालांकि उनकी वाइफ कृष्णा कॉन्शियस नहीं किया, उन्होंने बहुत प्रभुपाद को तकलीफ दिया। प्रभुपाद ने पूरा भगवद गीता का जो भाषांतर किया था, उसको उन्होंने चाय के लिए एक रद्दी वाले को बेच दिया। समझो कितना प्रभुपाद को उससे तकलीफ होगा। लेकिन ऐसे भी उन्होंने पूरा अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने आगे जाके संन्यास भी लिया और उनका पूरा लाइफ ही प्रिपरेशन था। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको प्रभुपाद का डेथ, तो जो जब भी उन्होंने शरीर त्यागा, तो उन्होंने कैसे शरीर त्यागा, वो अंत तक वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। एक्चुअली ये भौतिक जीवन में संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसको इतना डेड बेड पे होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, उनका कॉन्शियसनेस कितना तड़पता है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद कितने क्लियर थे, एंड तक वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। क्यों ट्रांसलेशन कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? हमारे लिए कर रहे थे। क्योंकि उनका मानना था कि 10,000 साल कलयुग का गोल्डन पीरियड है। यानी कलयुग जैसा जाएगा ना, वो बहुत बदतर होता जाएगा। लेकिन ये कलयुग का पहला 10,000 साल है ना, वो गोल्डन पीरियड है, सुवर्ण संधि है। क्योंकि इसमें हम लोग इतना भी भक्ति करेंगे ना, हम लोग को उसका बहुत ये मिलेगा। तो ये प्रभुपाद बहुत अंदर से मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपना खून का कतरा कतरा उन्होंने ट्रांसलेशन करके अपना लास्ट मोमेंट तक भी वो कृष्णा कॉन्शियस थे। नहीं, बहुत मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट में कृष्णा कॉन्शियस होना। लेकिन आपने अगर अपना पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस में बिताया ना, तभी हम लोग वो कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं परीक्षा में अच्छा पेपर लिखूंगा। आपने अगर पढ़ाई किया है तभी टीचर्स लोग, हम लोग को पता है ना, हम लोग पेपर करेक्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है कौन सा बच्चे ने अच्छा पढ़ाई किया था तो उसने अच्छा आंसर लिखा, जिसने पढ़ाई नहीं किया वो आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हमको ये भी सिखाया कि कैसा जीना है और कैसे बनना है। तो ये प्रभुपाद का लेसन जो है, इसको हमने अगर रखा ध्यान में, तो हमारा एक्चुअली यानी लाइफ इज कृष्णा कॉन्शियस। कि हमको ये करना है कि प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, आप चाहे तो मंगलारती घर में करो, आप चाहे तो मंदिर में करो, आप चैंटिंग घर में करो, मंदिर में करो, अपना 16 माला जो है या जो भी आप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या जिनको प्रॉब्लम है वो कम जितना भी आपका है, लेकिन जो भी फिक्स करते हैं आप, वो माला अच्छे से करो। अपना कॉन्शियसनेस को ये करो कि मैं घर में जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, मेरे पति को खुश करने को या मेरी सास को खुश करने को नहीं, मैं ये कृष्णा के लिए कर रही हूँ। तो मेरा पूरा जो एक्टिविटीज़ है वो पूरा कृष्णा भावनामृत हो गया। और इसका जो फल है, कृष्णा ने क्या बोला हमको, कृष्णा के प्रॉमिस पे हमको 100-200% फेथ रखना है। कृष्णा ने क्या बोला भगवद गीता में, तुमने अगर मेरे लिए कर्म किया तो तुम्हारा अच्छा कर्म बुरा कर्म को मैं क्या करूँगा, 0 कर दूंगा। तो अगर ये जीवन के इससे हमको बाहर निकलना है, अभी अपने जीवन चक्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब तक ये साइकिल 0 नहीं होता है, हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर ही नहीं जाएंगे। उसका एक ही तरीका है कि हमारा कर्म जो है उसको 0 करना है। और आप कितना भी अच्छा कर्म करो ये जीवन में, आपका 0 नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। आपको फिर वो पॉजिटिव का आपको भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। शायद आपको कोई स्वर्ग लोक में भी जन्म मिले, या आपको ऐसे भूतल पे भी आपको जन्म मिलेगा, वो अच्छे खानदान में मिलेगा, बहुत श्रीमंत खानदान में मिलेगा। लेकिन उससे हमारा जो नेगेटिव है कर्म वो कैंसिल नहीं होता है। जो पॉजिटिव कर्म है उसको पॉजिटिव मिलता है, और जो नेगेटिव कर्म है, जैसे गणित में बोलते हैं ना, 10 में से 4 निकल गया तो 6 रह गया,
तो ऐसा नहीं होता है कि अच्छे कर्म भी है और बुरे कर्म भी है, और बुरा कर्म हम लोग अच्छे कर्म से, मराठी में क्या बोलते हैं सबट्रैक्शन को, वजा वजा करून नाही निघणार आपलं निगेटिव्ह कर्म। अपना जो पॉजिटिव कर्म है उसका हिसाब किताब अलग होता है और जो नेगेटिव कर्म है उसका हिसाब किताब अलग होता है। इसको ज़ीरो करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये कर्म का पूरा जो फल है वो किसको देना है, कृष्णा को देना है। अच्छे फल बुरे फल जो भी आप करते हैं वो, और इसको करने का एक ही इजी तरीका है कि कृष्णा को अपना घर में केंद्र बिंदु बनाओ और अपना घर को कृष्णा का घर बनाओ। बोलो ये मेरा घर नहीं है, कृष्णा का घर है, इसमें जो भी कार्य होगा, क्लीनिंग, कुकिंग, बच्चे लोग को बड़ा करना, हस्बैंड वाइफ का जो भी है, तो ये पूरा कृष्णा को समर्पित होगा। कभी कभी हाँ हम लोग, हमारा गाड़ी आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी हम लोग हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा करते हैं, सब करते हैं, सब होता है, ये सब तो नॉर्मल ही है। लेकिन फिर से हमको खींचना है, जैसे हम चैंटिंग करने टाइम ध्यान इधर उधर उधर जाता है, लेकिन वो एक राउंड चैंटिंग में भी अगर 5 भी हमने कृष्णा को याद करके किया तो अच्छा है। फिर याद करने का कि अभी नेक्स्ट राउंड में और भी अच्छे से करूँगी। तो इसलिए हम लोग बीच में जब भी एक माला होने के बाद हम ये करते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, तो उसमें फिर से हमको एक ये लाना है कि अब अगला माला जो है ना मैं इससे अच्छा करूँ। तो ऐसे घर में आगे पीछे होता है, हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है, कभी सास के साथ भी झगड़ा होता है, लेकिन रात को फिर से सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या गलत किया नो। मैं कभी कृष्णा को भूल गई कि मैंने कभी भूल गई कि ये कृष्णा का घर है, मैं यहाँ पे सिर्फ, तो ऐसे रोज रात को याद करो और रोज सवेरे भी याद करो अपना दिन शुरू करने के टाइम कि आज का दिन में ये याद करके निकालूंगी कि ये कृष्णा का कार्य है, कृष्णा का घर है। तो ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन हम लोग फिर से हमको खुद को उधर लाना, और हस्बैंड से भी डिस्कस करते रहो कि हमने आज ये गलत काम किया, मैंने आज आपको बोलना नहीं चाहिए था ऐसे। उसमें कोई ईगो नहीं है, हस्बैंड से हमने या अपने बच्चों से या सास ससुर या किसी से भी माफ़ी मांगने में, बिकॉज कृष्णा को सबसे अच्छा क्या लगता है, नम्रता, ह्यूमिलिटी। क्योंकि हम लोग साइंस में सीखते हैं ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। हम अगर सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मेरा सबने सुनना चाहिए, तो हमारा अहम भाव क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और कृष्णा सबसे बड़े हैं, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव रिपेल होता है। लेकिन हम अगर नम्रता से एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरी आज गलती हुई थी, मैंने आज ऐसे, कभी कभी गलती हमारी नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम वापस से शुरू करेंगे। तो रोज एक नए स्लेट से भी चालू करो, क्योंकि गलतियाँ तो होती रहेगी, गलतियाँ करते तभी हम लोग मनुष्य हैं, नहीं तो हम भगवान ही हो जाते थे। तो हम लोग गलतियाँ करेंगे, लेकिन सिर्फ वो ह्यूमिलिटी, नम्रता होना चाहिए हमें, वो मानने की कि मैंने गलती किया था और मैं इसको सुधारने को मैं तैयार हूँ। और फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेशन करके कोई भी सॉल्व कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो ना, हम लोग अगर वार्ता करेंगे, उसको एक खुले दिमाग से, हृदय से उसको डिस्कस करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है मैंने बहुत सारा इस पर बोला, तो अभी वर्किंग पे जाएंगे हम लोग। तो वर्किंग लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग, कोई बोलेगा जो काम कर रहे हैं, आप भक्त हैं तो आपको बिकॉज यूर अ डिवोटी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको वर्किंग लाइफ में? हाँ नमस्कार, मैं टीचर हूँ और क्या है कि मैं बहुत आत्मीयता से नामस्मरण कर देती हूँ। 8 दिन हुए, 7 दिन हुए, 8 दिन हुए, 9वें दिन स्कूल में ऐसा कुछ काम आता है, इतनी मैं बिजी रहती हूँ कि 1-2-3 दिन मुझे नामस्मरण करने को ही नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल का काम, घर आकर फिर अगेन स्कूल का काम और घर का काम, इसमें इतनी बिजी रहती हूँ। और वो 2-3 दिन बाद मेरा कॉन्शियसनेस कम होने लगता है और नामस्मरण भी कम होने लगता है, क्योंकि 8 दिन जाते हैं, निकलते हैं, नामस्मरण ही नहीं होता। और उसके बाद मुझे अंदर से प्रेरणा आती है कि तूने जो बंद किया है वो फिर से शुरू करो। तो इसके लिए मुझे भावनामृत में स्टेबल होने के लिए क्या करना है, वो जरा आप वेरी नाइस क्वेश्चन आपने, बहुत अच्छा उन्होंने ये दिया, जो मुझे लगता है सब जॉब करने वाले वर्किंग क्लास के लिए ये बहुत क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट है।
तो माता जी जो बाहर भी काम करते हैं उनका तो डबल ये होता है, क्योंकि उनको घर भी संभालना पड़ता है और बाहर भी संभालना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है जो बाहर भी काम कर रहे हैं ना, थोड़ा उनको घर में भी हेल्प लेना चाहिए दूसरों का। क्योंकि क्या है ना, हम लोग मशीन तो नहीं है ना कि हम घर में भी सब करके जाएं और बाहर का भी करें, फिर चैटिंग भी करें, 24 ही घंटा होता है। तो जितना हो सके ना, तो घर वालों को भी ऐसे माता जी उनका मदद करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो सके, अगर ऐसे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो थोड़ा हमारा प्लानिंग करना चाहिए कि हम हमारी लाइफ को कैसे सिंपल करें। तो संडे को थोड़ा ज़्यादा टाइम है या बीच में कभी दिन ज़्यादा टाइम है, तो घर का जो काम हम लोग प्रेपरेशन करके रख सकते हैं ना, कुछ सब्जियां काट के या कुछ डोसे का आटा बना के एक्स्ट्रा रख सकते हैं, या हमको ब्रेकफास्ट बनाने में है ना, ये सब एक्चुअली आजकल वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूब में मिलते हैं कि कैसा प्रेप वर्क करना चाहिए, कैसे अपना काम को कम करना चाहिए। तो ये सब टेक्निक्स हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि मुझे बैलेंस नहीं होता करने को, 8-9 दिन में चैटिंग अच्छे से होता है, फिर स्कूल में कुछ हो जाता है, तो स्कूल में जो भी हो जाता है या आपका वर्किंग प्लेस कुछ भी हो, तो क्या है ना, वो हमने अपना घर का उम्बरठा बोलते हैं ना मराठी में, उसको लांग के हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन बहुत अलग होता है, कॉन्शियसनेस बहुत अलग होता है। क्योंकि वर्किंग लाइफ में हम लोग को बहुत सारे तालमेल करना पड़ता है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी होता है वर्क प्लेस पे, तो उसको भी झेल के कैसे हम करें। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, फिर दिन का शुरुआत थोड़ा सा हम अपना इसको शार्पन करके अगर बाहर निकलेंगे ना। एक मैं इंसिडेंट बोलती हूँ, हमारे मुंबई में एक प्रभु जी थे, वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे। स्टॉक मार्केट में मालूम है, हम लोग वीडियो में वगैरह देखते हैं ना, इतना चिल्लम चिल्ली चलता है, हर मिनट में स्टॉक गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वो इतना उत्तेजित होता है और इतना मटेरियलिस्टिक होता है। लेकिन वो प्रभु जी जो थे, उनका वही खुद का उनका बिजनेस था स्टॉक का। तो वो महाराज को एक बार आके बोले कि मेरा इतना दिमाग, पूरा दिन ऐसे मैं एटमॉस्फेयर में काम करता हूँ, मेरा दिमाग यानी मैं बोल ही नहीं सकता कि बिल्कुल कृष्णा भावना, मैं कृष्णा को याद ही नहीं कर सकती हूँ दिन में, ऐसा मेरा दिन जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो महाराज ने उनको बोला, स्पेशली उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम घर निकलने से पहले 16 माला पूरा करके आप जाओ। नहीं तो क्या है, जितना होता है उतना हम लोग करते हैं, प्रभु जी लोग 8 माला 10 माला, फिर आके वापस शाम को करते हैं। लेकिन आपका एटमॉस्फेयर इतना उत्तेजित वाला एटमॉस्फेयर है ना, आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि अपना दिमाग को कृष्ण भावना में रखने के लिए। तो आपका अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है, अभी पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बहुत एटमॉस्फेयर ख़राब है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आपको काम करना वहाँ पे इज़ नॉट अ चॉइस, आपको करना ही है काम, तो आपको अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा वहाँ जाने से पहले। हाँ, जैसे कि अभी कोविड था, तो हम लोगों ने सब कोविड का ये लिया ना, शॉट्स लिया कि हमको कोविड नहीं हो, तो वैसे वातावरण में जाने से पहले अपने को खुद से पहला ये करना पड़ेगा, तभी वहाँ का जो वातावरण है वो आपको अफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो हम लोग क्या होता है ना, मन का संतुलन खो जाते हैं हम लोग, कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बाहर के लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उससे हमारा दिमाग इतना खराब होता है, फिर हमको घर में आके लगता है कि अभी मैं चैंटिंग कैसे करूँ, इतना मेरा कॉन्शियसनेस खराब हो। तो हो सके तो घर में से ही आप थोड़ा सा चैंटिंग अच्छे से करके जाओ। और वहाँ पे ना माता जी, मैं बोलती हूँ, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर मालूम नहीं है, लेकिन कोई कोई जगह है ना बहुत जैसा ये बोला मैंने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है, कोई कोई गवर्नमेंट जॉब में बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ पे तो हाँ माता जी, आई ऑल्सो बीन अ टीचर, सो आई नो हाउ इट इज। टीचर्स लोग को पेपर सेट करना पड़ता है, क्लास वर्क करेक्ट करना पड़ता है, पेपर चेक करना पड़ता है, कितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, पढ़ाई का लेसन प्लान करना पड़ता है। समझता है माता जी, क्लासरूम में ही मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना फिर हमको दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, इतने बच्चों को मैनेज करना है तो। और एक फिर थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चे लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना, तो हर बच्चा अलग रहता है, तो कृष्णा विल इंस्पायर अस टू डील विद दैट सिचुएशन। एंड
हाँ, जैसे मैंने बोला ना, जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे होगा, कभी कभी योर क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द क्लासरूम और बिकॉज ऑफ द स्कूल का प्रॉब्लम है? हाँ, स्कूल का प्रॉब्लम यानी कि इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मेरा चैंटिंग स्टॉप होता है, वहाँ भी काम और घर पर भी काम। घर पर मेरे घर का काम ज़्यादा नहीं रहता, तो स्कूल का काम ज़्यादा रहता है। तो उसमें मैं भूल जाती हूँ, काम की वजह से 2-3 दिन वक्त नहीं मिलता, उसके बाद भूल जाती हूँ। और फिर मुझे अंदर से प्रेरणा आती है कि जो तुमने स्टॉप किया है वो शुरू करो। क्या बात है। सो आई विल जस्ट टेल यू वन ये दैट यू शेड्यूल योर चैंटिंग टाइम। रोज एक टाइम फिक्स रखो कि मेरे स्कूल में जो भी हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये जो मेरा टाइम है 15 मिनट, आप जितना भी राउंड्स कर रहे हैं, इतना जो मेरा आधा घंटा टाइम है, ये जो भी होगा, मेरा स्कूल का भी काम रहेगा, क्योंकि स्कूल का काम तो चालू ही रहेगा। तो वो तो मेरा ये जो चैंटिंग के टाइम में नहीं आएगा, तो फिर दैट इज द ओनली वे यू कैन फिक्स योर टाइम। तो वैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। जो भी वर्किंग लेडीज है ना, उनको एक कॉमन ये है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि ये टाइम मेरा चैंटिंग का टाइम है, ये टाइम मेरा काम का टाइम है, ये टाइम मेरा घर के टाइम का टाइम है, ये बच्चों का टाइम है, ये मेरे हस्बैंड के साथ टाइम है, जो भी है वो हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो वर्किंग में ये सब आएंगे, तो हम लोग को सिर्फ वर्किंग में क्या करना है कि वहाँ के पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे ना, हमारा दिमाग उतना उसी में फंसा रहेगा। अपना काम करो जितना, जैसा कि कमल के पत्ते के ऊपर पानी बैठकर निकल जाता है ना, वैसे हमको वहाँ पे हमारा काम करने के लिए जाना है, काम करना है। और अपनी कॉन्शियसनेस को बिगाड़ने के लिए हम नहीं जा रहे वहाँ पे। हमको एक उदर निर्वाह के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए हमको जाना है मजबूरी में, तो हमको उधर जाके हमारा काम करके वापस आना है। कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें एक इंटीग्रिटी से काम करना है। इंटीग्रिटी से काम करना है, एक प्रामाणिकपणा से, यानी जो भी देखेगा वहाँ पे उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि मैंने बहुत, मेरे भी एग्जाम्पल मैंने देखा, मैं भी जब जॉब करती थी ना, तो वो हमको ये नहीं देखेंगे कि कितने शांत है और कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। एक दिन हमने अगर किसी को गुस्सा दिखाया ना, तो देख देख तू कृष्णा का भक्त है, लेकिन देख तेरा देख कैसा तू बहुत गुस्सा करती है। तो वो हमेशा एग्जाम्पल के लिए खड़े रहते हैं कि तुम्हारा बुरा व्यवहार को कैसा वो कृष्णा के तरफ उंगली उठाए। तो इसीलिए हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग को एक हम इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव ये कभी भूलना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पे कोई उंगली उठाएगा वो सीधा हमारे गुरु पे या प्रभुपाद पे या इस्कॉन पे आएगा। ये हमको याद रख के चलना। इसीलिए हमको कैसे बर्ताव करना है वो हमको सोचना है। किसी के पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। हमारा जो व्यवहार है वो एकदम स्पॉटलेस होना चाहिए, जितना हम लोग ट्राई करेंगे उतना। और हमारे आचरण से उनको प्रीचिंग करना है। ऐसे जाके भगवद गीता का प्रीचिंग कोई ज़रूरत नहीं है। और जो स्पेशली भगवान पे ईर्ष्या करते हैं और बिलीव नहीं करते ना, उनको तो प्रीचिंग नहीं करना है। उनको कैसे प्रीचिंग करना है? हमारे आचरण से प्रीचिंग करना है कि उनको लगना चाहिए कि अरे सच्ची हाँ, इस्कॉन के लोग कितने, क्या इनका पर्सनालिटी है, इन लोग कैसे अपने को बैलेंस करते हैं, कितना अच्छा, यहाँ पे भी काम अच्छा करते हैं, घर पे भी इनका अच्छा ये होता है, और कितना ऑनेस्ट है, कितने ये है। तो हमारे चरित्र से हम उनको प्रीचिंग करना चाहिए। तो ये शॉर्ट में मेरी दीप्ति माता जी मेरे को इंडिकेशन दे रही है कि टाइम ऑफ हो रहा है। एक्चुअली मुझे और क्वेश्चन आंसर्स करना मन था, लेकिन हम लोग, मैं यहीं पे, हम लोग प्रशांत भी लेंगे, तो साथ में हम लोग बात तभी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। दीप्ति माता, वी डोंट हैव टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स नाउ, ऑलरेडी टाइम मैंने ज़्यादा ही बात किया है, बट हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। कीर्तन की टाइम है ना, 5 मिनट्स कीर्तन माता जी बोल रही। सो यू वुड लाइक टू डांसिंग कीर्तन कैसे करना चाहेंगे? मैं कीर्तन चालू करती हूँ, तुम लोग डांस कर सकते हैं। चलो 5 मिनट्स वेरी एनर्जेटिक कीर्तन करेंगे हम लोग। हु विल डू द है करताल? कैन यू बी करताल? माते तुम्ही हे वाजवा ना। मला करताल द्या। হ্যাঁ পারে না, সব পারে, কি পারে না,
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
लोग महीने में एक बार ऐसे माता जी से मिलने चाहिए। ऐसे हॉल में नहीं है तो अपना मोर्जिम टेम्पल है, जहाँ पे भी किसी का अगर बड़ा घर है, जहाँ पे भी जगह है, तो ऐसे आप लोग मिलते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, एक दूसरे का हमको बहुत एसोसिएशन का ज़रूरत है और आप लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और कितना अच्छा कीर्तन भी किया था, कितने माता जी लोग और जिनको मृदंग सीखना है माता जी जितना भी जानती है, नहीं तो कोई प्रभु जी को भी बुला के आप मृदंग। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ना माता जी लोग ने भी अच्छा कीर्तन सीखना चाहिए, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं करती, मेरे प्रभु जी अच्छा करते हैं, मृदंग भी बजाते हैं। तो माता जी लोग का एक टीम तैयार करो कीर्तन का, और यू यंग गर्ल्स तुम लोग को तो सीखना ही है मृदंग, और माता जी लोग में भी जिसको भी सीखना है ना, कितने सारे स्किल्स है हमारे सीखने के लिए। कीर्तन करने को सीखना है, करताल बजाने को सीखना है, मृदंग बजाने को सीखना है, लेक्चर देने को सीखना है। लेक्चर देना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये सब स्किल्स को करना है। आप लोग सब मिलके आप लोग सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं क्या सब माता जी का व्हाट्सएप ग्रुप है ना? तो आप लोग मीटिंग फिक्स करना चाहिए। अगर किसी को मैं नहीं तू नहीं ऐसा लेक्चर का करेगा तो एक महाराज का लेक्चर अच्छा वाला कोई डालो, कोई भी महाराज का कुछ भी अच्छा एक लेक्चर डालो, सब माता जी स्कूल सुन के आओ लेक्चर, फिर हम लोग उस पर इधर चर्चा करेंगे उसको, और हम लोग घुमाएंगे वो लेक्चर को, हमको वो लेक्चर से क्या सीखने को मिला है। तो ऐसा कोई स्पीकर वीकर का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको वो प्रॉब्लम है कि कौन स्पीक करेगा, आई थिंक देयर आर सो मेनी यंग गर्ल्स हियर आल्सो कैन स्पीक। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, आप लोग खुल के बोलेंगे तो माता जी लोग को भी मालूम पड़ेगा कि आजकल के कॉलेज का क्या हाल है, उधर आपको क्या परेशानी होती है, तो आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस, एक दूसरे को आप मदद। तो ये जो चैनल है ना हमारे, ये जो वैष्णवी संघ जो है ना, इसको मजबूत बनाना, क्योंकि हम लोग जब भी मजबूत बनेंगे ना तो हम लोग अपने घर में भी अच्छा एक व्यवहार, एक कल्चर, और एक दूसरे से हम सीखेंगे अच्छा क्या आपके घर में कर रहे हैं आप, तो हम भी सीखेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रेंथ है, बोलते ना विमेन एम्पावरमेंट आजकल। तो मैं ये वर्ड से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। हमको कृष्णा ने एक बहुत खास मकसद के लिए बनाया है, और एक जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, मुझे लगता है कोई पुरुष वो इसको सहन ही नहीं कर पाएगा ना, है ना। 9 महीना जो रखती है पेट में, तो ये जो फंक्शन है वो मुझे नहीं लगता है कोई आदमी लोग भी कर सकते। तो इतना अभी नवरात्रि आने वाला है, तो देवी का जो शक्ति है जो वो हम लोग में भी वो ऊर्जा है, भगवान ने हमें वो एक अलग टाइप का एनर्जी भी दिया है, जिसको हमको संभाल के भी रखना है और उसको यूटिलाइज भी करना है अच्छे से। तो उसके लिए हमको एक दूसरे का साथ लगेगा। तो हम लोग महीने में ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई गेस्ट आए हैं तो हमारे लिए स्पेशल रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग कोई स्पेशल लोग भी नहीं है, हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, सिर्फ हमको यहाँ पे बैठने को बोलते तो ज़बरदस्ती हमको कुछ बोलना पड़ता है। वैसे आप सब लोग में वो है, सिर्फ हम लोग को आगे आने का एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो भी है लीडर्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि ये प्लेटफॉर्म को कायम रखो। महीने में एक बार मिलो, मोर्जिम सेंटर में मिलो, ऐसे हॉल में आपको तकलीफ होता है ऑर्गेनाइज करना, किसके घर पे मिलो, कहीं पे भी मिलो, प्रसाद सिंपल रखो, एक शरबत दिया तो भी बस हो गया, एक केला रखो साथ में, उसमें टाइम मत गवाओ। क्या इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मिलते रहें, थोड़े थोड़े अंतराल पे हम लोग मिलते रहें, क्योंकि क्या है ना, प्रोग्राम्स में पूरा प्रभु जी लोग हाईजैक कर लेते हैं ना प्रोग्राम, कीर्तन भी उनका, लेक्चर भी उनका, तो हमको किधर प्लेटफॉर्म मिलता है ना बात करने में। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स हियर, और आप भी उसको फॉलो अप करो। अगर लीडर्स लोगों ने नहीं रखा तो आप लोग बोलोगे माता जी ने बोला था कि अगर ये करेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। अगर नेक्स्ट लेक्चर मुझे बुलाएंगे तो मैं पूछूंगी कितनी बार माता जी यहाँ मिल चुकी है अभी लास्ट 4 महीने में या 6 महीने में। अगर मैंने सुना कि नहीं हुआ मीटिंग, फिर मैं भी बोलूँगी फिर मुझे क्यों बुला रहे हो ना, मेरी भी क्या जरूरत है। अगर आप लोग मिलते रहें तो मैं भी फिर आऊँगी, ठीक है। तो मेरा ये एक ये था कि आप लोग मिलते रहें, क्योंकि इतना अच्छा मुझे सो मेनी नाइस फेसेस आई एम सीइंग, सो मेनी ब्राइट फेसेस, सो मेनी मोटिवेटेड पीपल हियर। सो यंग गर्ल्स यू कैन ऑल्सो हैव योर ग्रुप्स, यू नो, यू कैन हैव समथिंग, बिकॉज सबका एक नीड्स अलग होता है। तो आप लोग को कभी कभी ये ग्रुप में भी आओ, कभी कभी अपना भी एक यंग गर्ल्स का टीम बनाओ,
सो ऐसे हम आप लोगों का इश्यूज अलग रहता है, तो गाइड द यंगर गर्ल्स, दे हैव सम इश्यूज, क्योंकि कृष्ण भावना आज के ज़माने में करना बहुत मुश्किल है। तो आज के कॉलेज में, आज के वर्क प्लेस में, तो हमें एक दूसरे का साथ लगेगा तभी हम लोग सब कर सकते हैं। हाँ, तो ये मेरी विनती है, और आई होप इसके बाद हम लोग इसको और अच्छा से करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे और बड़ा ग्रुप दिखेगा, क्योंकि आप लोग कभी मिलते रहेंगे ना, कभी आप और ये लोगों को भी बुलाते रहेंगे ना उसी में। तो अपना जो ये विमेन ग्रुप है इसको हमको अच्छा करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो मुझे बहुत आनंद हुआ आप सबको आज मिलके। हमें बात चर्चा हम लोग जारी रख सकते हैं, प्रसाद लेने के टाइम भी कुछ क्वेश्चन आंसर आज टाइम नहीं मिला तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हरे कृष्ण।